हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट स्टडी नंबर 1 पर। दोस्तों, अगर आप भी एचपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका क्लर्क का एग्ज़ाम हो या फिर जेईटी का एग्ज़ाम हो, तो आप सभी के लिए जो क्लास होती है काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। डेली क्लास होती है रात को 8:30 बजे। तो दोस्तों, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आप सभी के लिए डेली लेके आते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की भी अगर तैयारी करें तो भी आप सभी के लिए जो क्लास है काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, और जितनी भी क्लासें होती है सभी की सभी क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपके भी मोबाइल फ़ोन पर हमारी डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने अखिल भारतीय हरिजन संघ बनाया? किसने बनाया दोस्तों? हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ? तो ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, महात्मा गांधी या फिर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों, अखिल भारतीय हरिजन संघ ये बनाया है राजनारायण ने। किसने? राजनारायण ने। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज कहाँ रची गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज कहाँ रची गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने, जापान, सिंगापुर, बर्मा या फिर जर्मनी। तो आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में रची गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। आपको बता दें कि सभी के सभी क्वेश्चन जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है। और अगर आप दोस्तों पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और इन सभी के सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और अपने एग्जाम से पहले एक बार इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाना, ताकि आप सभी का भी एग्जाम बिल्कुल अच्छे स्कोर के साथ क्रैक हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? तो ऑप्शन आपके सामने है। काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज होते हैं, A.O. ह्यूम और WC बनर्जी में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम द्वारा। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कब की गई थी दोस्तों? तो 1885 में। कब की गई थी? 1885 में। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बना था वह कौन बना था? वह बना था WC बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से आ सकता है। तो A.O. ह्यूम और WC बनर्जी अलग अलग दोस्तों, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर स्थापना पूछे किसके द्वारा की गई तो A.O. ह्यूम द्वारा, और अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे WC बनर्जी, जिसका पूरा नाम है बेमोस चंद्र बनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का पहला शॉट दागा था। तो कहाँ दागा था दोस्तों? बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में या फिर झांसी में? तो मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का पहला शॉट दोस्तों बैरकपुर में दागा था। कहाँ पे? बैरकपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वे राज्य जो भारत में अपने चंदन वन के लिए जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे मान के चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पोस्ट कोड 817 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। जो आपका जेईटी एग्जाम होता ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंदन वन के लिए, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा? तो वह है कर्नाटक। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार गरीबी हटाने पर बल दिया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों? तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर छठी? तो वे दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा एक ज्वालामुखी पठार है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा अंतरिम पठार। कौन सा दोस्तों? अंतरिम पठार। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे मान के चल सकते हैं। कौन सी खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी है? तो कौन सी खाड़ी है दोस्तों जो कि सबसे बड़ी है? तो वह है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, किस वातावरणीय परत में ओजोन परत अवस्थित है? दोस्तों किस परत में है ओजोन परत? तो वह है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ऑप्शन इसका जो है वो बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे जो निचली परत है वह है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज नाउन एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, यानी किस देश को विश्व के शक्कर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। तो किस देश को दोस्तों, तो वे जाना जाता है क्यूबा को। किसको, क्यूबा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो किस महाद्वीप में है दोस्तों, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है यूरोप में। किस में, यूरोप में। ऑप्शन सी राइट आंसर। और दोस्तों जो सबसे अधिक जनसंख्या है वे किस महाद्वीप में है, तो वे है एशिया महाद्वीप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मैकमोहन रेखा सीमांकित करती है भारत और किस देश के बीच। मैकमोहन लाइन दोस्तों किस देश के बीच की सीमा रेखा है, भारत और, तो वह है भारत और चीन की। किसकी, भारत और चीन की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा, भारत और चीन के बीच में। और अगर आपको रेड क्लिफ रेखा आ जाए दोस्तों, वे पड़ती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर आप पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करें तो दोस्तों आप सभी के लिए जो क्वेश्चन है काफ़ी फायदेमंद क्वेश्चन है। और पुलिस कांस्टेबल में भी पिछली बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत और पाक के बीच में सीमा रेखा वे कौन सी है, तो रेड क्लिफ उसका आंसर था दोस्तों। क्वेश्चन जब सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कौन सी नदी दोस्तों जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो कृष्णा हो जाएगी, कावेरी होगी या फिर सोन होगी या फिर गोदावरी होगी। तो वे होगी दोस्तों सोन नदी जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे, कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, तो वह है सिक्किम में। कहाँ पे, सिक्किम में। ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा हमारा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है बिहार का डालमिया नगर प्रसिद्ध है। बिहार का डालमिया नगर प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों, सीमेंट के लिए। किसके लिए, सीमेंट के लिए। और हिमाचल से भी क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है जो कि सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सिरमौर का राजवन जो वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष एक माप है, लाइट ईयर इज ए मेजरमेंट ऑफ। तो प्रकाश वर्ष एक माप है तारकीय दूरियों का, स्टेलर डिस्टेंस का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि थर्मोप्लास्ट ऊष्मा की हानि को रोकता है। थर्मोप्लास्ट प्रिवेंट्स हीट लॉस बाय, तो दोस्तों ये रोकता है रेडिएशन को भी, कंडक्शन को भी और कन्वेक्शन को भी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी को, विकिरण द्वारा भी, चालन द्वारा भी और संवहन द्वारा भी, यानी कि राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है कि दूर संचार में कौन सी तरंगे प्रासंगिक होती है। तो कौन सी तरंगे होती है दोस्तों दूर संचार में प्रासंगिक, यानी विच आर द रिलेवेंट वेव्स इन टेलीकम्युनिकेशन। तो वे होती है माइक्रोवेव्स। कौन सी, माइक्रोवेव्स। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण कहलाता है। ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड, तो वे कहलाता है प्रोड्यूसर गैस। क्या दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्न में से कौन सा सेल एक द्वितीयक सेल है, यानी दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज ए सेकेंडरी सेल। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी सेल जो वो यहाँ पे सेकेंडरी सेल नहीं है, यानी कि ईंधन सेल भी नहीं है, शुष्क सेल भी, मर्क्यूरी सेल भी। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मान के चल सकते हैं। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, पीतल में होता है, यानी कि दोस्तों पीतल जब किसका मिश्रण है। तो पीतल जब तांबा और जस्ता का, किसका, तांबा और जस्ता का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पीतल में होता है तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सागर के लाल रंग के कारण है। रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू, तो वे है दोस्तों एलगी, क्या, शैवाल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो वो हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन है, HPGK से। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा एस चक्रवर्ती। कौन थे, एस चक्रवर्ती। कब बनते फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, तो दोस्तों वे बनते 1971 में। कब, 1971
1901 में। और जो वायस परमार थे वे क्या थे, वे हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन? वायस परमार। ठीक है। और दोस्तों आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एक के.एल. मेहता और एक NC मेहता। काफ़ी स्टूडेंट जो इन क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों के.एल. मेहता कौन थे और NC मेहता कौन थे? अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है के.एल. मेहता और NC मेहता वाला, तो चाहे आप बुक से ढूंढ के बताओ या फिर नेट वगैरह पे सर्च करके बताओ, लेकिन बताओ ज़रूर। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी आपके कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। जब आप सर्च करोगे, टाइप करोगे, कमेंट में टाइप करोगे, आपके दिमाग में चलते रहेंगे, आपके ऑटोमेटिक ये जो क्वेश्चन है याद हो जाएंगे। इसलिए के.एल. मेहता और NC मेहता जो वो अगर आपको नहीं आते तो आप दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रताल झील किसके समीप है? चंद्रताल लेक इज नियर। तो जो चंद्रताल झील है वह है बारालाचा के समीप। किसके? बारालाचा के। है कहाँ पे दोस्तों? चंद्रताल झील है लाहौल स्पीति में। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, द चैडविक फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चैडविक प्रपात हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों चैडविक झरना जिसे हम बोलते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमने पिछले कल क्वेश्चन किया था तत्ता पानी कहाँ पे दोस्तों? तत्ता पानी तो वह है मंडी जिले में। कहाँ पे? मंडी जिले में। और गर्म पानी का समय है कहाँ पे? वह है कुल्लू जिले के मणिकर्ण में। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने के काफ़ी चांसेस है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना दोस्तों टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो वह है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट बुक वाज रिटन बाय। तो जो पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट लिखी गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मनमोहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा पेंटिंग का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कांगड़ा पेंटिंग किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों कांगड़ा पेंटिंग जो थी वो MS रंधावा के द्वारा लिखी गई थी। याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एंटोनियम। दोस्तों ऑपोजिट मीनिंग बताना है आपको रेडुंडेंस का। क्या होगा इसका ऑपोजिट मीनिंग? तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, जो इसका एंटोनियम होगा वो होगा पॉजिटिव। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेपोजिशन से। आपको यहाँ पे प्रेपोजिशन फिल करना है। आई वर्कड हिम डैश इनटू ए ग्रेट पैशन। आई वर्कड हिम दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? आप आएगा, आउट आएगा, ऑन आएगा या फिर अपॉन आएगा? तो आई वर्कड हिम अप इनटू ए ग्रेट पोजीशन। ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द इडियम। आपको इडियम बताना है दोस्तों। लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो इडियम आंसर होगा दोस्तों वे होगा रैदर ओल्ड। क्या होगा? रैदर ओल्ड। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग इन द टूथ रैदर ओल्ड। अगला क्वेश्चन, अब तब होना मुहावरे का अर्थ है। अब तब होना दोस्तों मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो अब तब होना मुहावरे का अर्थ होगा मृत्यु के निकट जाना। दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तालाब का पर्यायवाची है। तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों? पुष्प, झरना, नीला या फिर पुष्कर? तो तालाब का जो पर्यायवाची शब्द होगा वे होगा पुष्कर। क्या होगा दोस्तों? पुष्कर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द है। दोस्तों शुद्ध शब्द आपको बताना है, बताइएगा क्या होगा? जो 70 क्वेश्चन है इसका आपको शुद्ध शब्द बताना है। गत्यावरोध कैसे पड़ेगा? ठीक है, तो देख लीजिएगा। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो कौन सा वाला सही होगा? दोस्तों आपको बता दें जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही होगा। गत्य विरोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस तरह से पड़ता है गत्य विरोध। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी HPSSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई सा भी पोस्ट कोड हो या फिर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी करते हैं, तो भी आप सभी के लिए जो क्लास थी काफ़ी फ़ायदेमंद थी। दोस्तों डेली हम आप सभी के लिए रोज़ 8:30 बजे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन इस तरह से लेके आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक भी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और
बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपके भी मोबाइल फ़ोन पर डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट में, या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।